हेलो फ्रेंड्स, मेरी कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे रूम का एग्रीमेंट समाप्त होने की वजह से मुझे न चाहते हुए भी गोरेगांव जाकर छोटू के पास रहना पड़ा था। दोस्तों, वैसे गोरेगांव में रहकर मैं खुश था, हालांकि आने जाने में मुझे बहुत देर हो जाती थी और मुंबई की ट्रेन की धक्का बुक्की में मैं थक भी जाता था, मगर वहां का माहौल ठीक लग रहा था। बाजू में ही हेतु भैया और माधु रहते थे। साथ ही वहां पर मेरे गांव के करीब रहने वाले कुछ लोग रहते थे, जिसकी वजह से वहां अपनत्व का माहौल था। उन लोगों में रहकर ऐसा महसूस होता था जैसे अपने ही लोगों में रहते हैं। कलवा में भी मैं खुश था, मगर तब तक जब तक मैं बच्चों के साथ रहता था। उसके बाद अकेला सा महसूस होता था। गोरेगांव में हम सब मिलजुल कर रहते थे, इसीलिए ठीक लग रहा था। अब तो मैं जब भी समय मिलता तब हेतु भैया के रूम पर चला जाता और टीवी देखता। दोस्तों, उस समय मैं गोरेगांव में ही रहता था जब मुंबई में 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ था। उस रात हम सब खाना खाने के बाद सो गए थे। लगभग रात के 1 बजे हेतु भैया का फोन आया कि CST स्टेशन पर आतंकवादियों ने हमला किया है। एक पल के लिए तो लगा कि शायद मजाक कर रहे हैं, मगर तभी ध्यान आया कि रात के 1 बजे कोई मजाक नहीं करेगा। मेरे रूम पर टीवी नहीं थी, मगर हेतु भैया के कहने पर मैंने जब FM चालू किया तब यकीन हो गया कि सचमुच हमला हुआ है। लेकिन अब हमें यह सुनकर डर लगने लगा कि 2 आतंकवादी वहां से भाग चुके हैं। FM पर भी अनाउंसमेंट हो रही थी कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि वे किसी के भी घर में घुसकर मार सकते हैं। यह सुनकर हमारा डर और भी बढ़ गया था। हम सोए जरूर थे, मगर डर की वजह से नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। रात भर हमने FM चालू रखा और न्यूज सुनते रहे। रात भर डर की वजह से कोई भी सो नहीं पाया। यहाँ तक कि सुबह उठकर पानी तक हम नहीं भर पाए। उस दिन हम ड्यूटी पर भी नहीं गए और हम घर से बाहर आए। कम से कम 2 सालों तक मैं गोरेगांव में रहा। अब मेरी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ा दी गई थी। सेकेंडरी सेक्शन का टाइम अलग हो गया था और प्राइमरी सेक्शन का टाइम अलग हो गया था, जिसकी वजह से अब मेरे काम बढ़ गए थे। काम बढ़ने की वजह से अब मैं समय पर नहीं निकल पाता था, इसीलिए घर पहुंचने में लेट हो जाता था। यह समस्या बार बार होने की वजह से अब मैं फिर से कलवा रहने आ गया। कलवा आने के बाद अब मैं थोड़ा सुकून महसूस कर रहा था, क्योंकि अब मैं अधिक समय देकर काम करने लगा था और घर जाने का कोई टेंशन नहीं रहता था, क्योंकि अब मैं स्कूल के बाजू में ही रहने लगा था। अब मेरा ज्यादा से ज्यादा समय स्कूल में ही कटने लगा था। न जाने यह कौन सा लगाव था कि मुझे अब स्कूल में काम करते रहने में बड़ा सुकून मिल रहा था। अब मुझे महसूस हो रहा था कि यही स्कूल है जो मुझे मंजिल तक पहुंचा सकती है। इसलिए अब मैं जी जान से यहाँ काम करने में और अपनी किस्मत आजमाने में लग गया था। उसी समय भैया भी काम की तलाश में मुंबई आ गए। उन्होंने काम की तलाश की, मगर उनकी इच्छानुसार काम नहीं मिल रहा था। 2-3 दिनों बाद उन्हें रिलायंस में काम मिला। तब वे घनसोली नामक जगह पर रहते थे, मगर वहां वे ज्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाए और वहां से छोड़कर मेरे रूम पर रहने आ गए।
यहाँ आने के बाद काम की तलाश करने लगे। बहुत जगह उन्होंने ट्राई किया, मगर कहीं भी उनकी इच्छा के अनुरूप काम नहीं मिला। हर जगह पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। काम की तलाश करके भैया भी हताश हो गए थे। वे चाहते थे कि कोई अच्छा काम मिल जाए तो बार बार छोड़ने की जरूरत ना पड़े, मगर जहां जाते निराश होकर ही लौटते थे। लगभग 20-25 दिन हो चुके थे, मगर उन्हें काम नहीं मिल रहा था। एक दिन इंटरव्यू के लिए जाते समय वे टिकट लेना भूल गए और उन्हें टीसी ने पकड़ लिया। पैसों की तंगी पहले से ही थी और उस पर यह समस्या जैसे गरीबी में आटा गिला। टीसी ने फाइन के पैसे मांगे, मगर इनके पास पैसे नहीं थे। छूटने की कोई गुंजाइश न देखकर भैया ने अपना मोबाइल टीसी को देकर पैसे लेने आए। जब पैसे लेकर वापस गए तब वह टीसी नहीं मिला। बाकी टीसी से पूछने पर उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। अब उनका मोबाइल भी चला गया था। पहले से ही काम न मिलने का टेंशन और उसके बाद मोबाइल के टेंशन ने उन्हें निराश कर दिया था। जब मैं शाम को घर आया तब उनका मायूस चेहरा देखकर मुझे शक हुआ। पूछने के बाद उन्होंने सारी घटना बता दी। मुझे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि कब तक अच्छे काम की तलाश करते रहेंगे। जब तक कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता तब तक कोई दूसरा काम करते रहते, मगर वे अच्छे काम की तलाश में ही लगे रहे। इसीलिए अब मैं भी उनसे नाराज रहने लगा था। कम से कम महीना होने को आया था, लेकिन काम नहीं मिलना, यह बात उन्हें अब मुझे भी खटकने लगी थी। इस समय उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मगर अब परिस्थिति ही हमारे खिलाफ जा चुकी थी और भाई भी मेरी इच्छा के खिलाफ सिर्फ अच्छे काम की तलाश में होने की वजह से मैं उनसे नाराज रहने लगा। यह बात धीरे धीरे भाई को भी समझ में आ गई थी। एक दिन जब मैं शाम को स्कूल से घर वापस आया तो देखा कि दरवाजे को ताला लगा हुआ है। मैंने अपने पास की चाबी से दरवाजा खोला तो देखा कि भाई का सारा सामान गायब है। नीचे देखा तो एक कागज पड़ा हुआ था। खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, मैं गांव जा रहा हूँ। मैं खुद तो परेशान हूँ, मगर तुझे परेशान नहीं करना चाहता। और भी बहुत कुछ लिखा था उन्होंने। ऐसा लग रहा था जैसे अपना सारा दर्द कागज के इस टुकड़े में पिरो दिया है। पत्र पढ़ने के बाद मुझे अपने आप पर घिन आने लगी थी, साथ ही साथ गुस्सा भी आने लगा था। उस दिन मैं रात भर अच्छे से सो नहीं पाया था। बार बार मेरी नजर बाजू में उस जगह पर जाती थी जहां भाई सोते थे। यही बात परेशान कर रही थी कि आज मेरी वजह से भाई चले गए, वह भी बिना बताए। दूसरे दिन स्कूल में मन नहीं लगा मेरा और शाम को जब मैंने घर फोन करके जानने की कोशिश की तो पता चला कि गोंदिया स्टेशन पर ट्रेन में ही किसी ने उनकी बैग चुरा ली। उसी में उनके कपड़े और सारी सर्टिफिकेट्स थी। दोस्तों, इधर की परेशानी और बाद में उधर की परेशानी उन्होंने कैसे सहा होगा और कैसे अपने आप को संभाला होगा, यह तो वे ही जानते हैं। मैं तो केवल कल्पना कर सकता हूँ, मगर दर्द क्या होता है यह तो वही जानता है जो चोट खाता है। तो दोस्तों, अब आगे क्या हुआ यह बताने मैं फिर मिलूंगा मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।